नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं या पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से इतने दिन से एक ही निवेदन करते आ रहा हूँ। फिर आप लोग बोलते हो कि सर ऐसा बोलते हैं, सर नाराज़ होते हैं, सर चिल्ला देते हैं। कई बार मैं आप लोगों से पिछले कम से कम 5-6 साल तो हो गए आराम से एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ, अब रुकना, ये ज़रा मोबाइल में सही से रख लूँ, फिर आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, रुक जाना, कहीं जाना मत। ठीक है, चलो अब ज़रा ये रख गया। तो पिछले इतने समय से मैं एक ही बात बोलते आ रहा हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ या कुछ भी करूँ तो उसको पूरा देख लिया करो ध्यान से। देखते नहीं हो, फिर शिकायत रहती है कि सर ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो मुझे जॉब नहीं मिली तो फलाना नहीं हुआ। बस इसी में घूमते रह जाओगे। वर्क फ्रॉम होम की अभी ट्रेनिंग रखी, स्पष्ट बता रहा हूँ 3 दिन से कि ये ट्रेनिंग कोई फ्री में नहीं हो रही है, पैसा लगेगा इसके लिए। ठीक है, जब दुनिया में कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जब इंसान या तो अपना पैसा खर्च करे या तो उसे पैसा मिलने वाला हो, दो ही चीज़ की दुनिया में वैल्यू होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों को पता है कि ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड ग्रुप वालों को भी पैसा जमा करना है और फ्री लिस्टिंग वालों को तो करना ही करना है। अब उसमें से हमारे बहुत सारे साथी जबरन उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, ये फ्री में ट्रेनिंग नहीं हो रही है, पैसा लगेगा इसके लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। ठीक है, फ्री लिस्टिंग वालों के लिए 100 रुपये फ़ीस हमने बता दी थी और पेड ग्रुप वालों के लिए 50 रुपये फ़ीस बता दी थी। ठीक है, पहले से ही वीडियो पूरा देखा नहीं, और देखा भी तो बस 30 सेकंड देख करके और बंद कर दिया, फिर परेशान हो रहा हो। ठीक है, अब आज ये लास्ट बार बता रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम की कल फिर से 9:30 पर ट्रेनिंग करवाएंगे। कितने? 9:30 में। अगर टाइम मान लो ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ तो उसका मैसेज डाल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पेड वालों के लिए फ़ीस है 50 रुपये और फ्री लिस्टिंग वालों के लिए फ़ीस है 100 रुपये। ठीक है, लेकिन फ्री लिस्टिंग में जो है उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा हमारा कि आपको ट्रेनिंग के साथ साथ पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे कि जिसमें कि सारी वैकेंसी आती हैं, और 1 महीने के लिए आपका नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो लोग जॉब के लिए परेशान होते हैं, तो जैसी जॉब चाहिए, जितने सैलरी की चाहिए, जिस एरिया में चाहिए, वो सारी की सारी पेड ग्रुप में आती हैं। पता ही होगा आप लोगों को, और जिनको नहीं पता है तो इस बार सुन लेना। ठीक है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की बटन चालू कर लेना। ठीक है, ये हो गई ट्रेनिंग की और पेड ग्रुप में नाम जुड़वाने की बात। ठीक है, पेड ग्रुप में आप नाम जुड़वाने के लिए 100 रुपये चार्ज है। ठीक है, और जो वर्क फ्रॉम होम की भी ट्रेनिंग लेंगे कल, उनके लिए बस ये कर दूंगा कि इसी फीस में आपका नाम ऐड कर दूंगा। ठीक है, और जो है इतनी सुविधा दे सकता हूँ आपको। अब एक चीज़ और, वो ये है कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना पेड ग्रुप में नंबर ऐड
करवा लिया है। पेड ग्रुप में भी पता नहीं कितने लाख कैंडिडेट होंगे, मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया मिला करके सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग स्टेट के हज़ारों ग्रुप चलते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें ऐसे भी रहते होंगे जिनकी शिकायत रहती होगी कि सर वैकेंसी तो आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, हम रिज्यूम भी भेज रहे हैं, सब सारा कुछ हो रहा है, पर सर सामने कंपनी से प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए कंपनी का एक प्लान है डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला, ठीक है। कौन सा डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला एक प्लान है। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग में जो है 2-3 तरीके से होता है, ठीक है। एक होगा आपका सवाल, ठीक है, कि सर कैसा काम है, क्या है, ये है वो है, ठीक है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आपके पास वैकेंसी आती हैं, आप जा कर के कंपनी में, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। पेड ग्रुप वालों को, फ्री वालों को तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जिनका नंबर पेड लिस्टिंग में ऐड है उनको तो डायरेक्ट सारी कंपनियों का नंबर रहता है, रोज़ आता है, पर डे आता है। फ्री लिस्टिंग वाले तो बेचारे कभी ऐसे 2-4 दिन में, 10 दिन में एक आध वैकेंसी पाते हैं, ठीक है। पर जैसे आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर आया तो आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पर देख लो, समझ लो कि क्या काम है, कैसा काम है, कितनी सैलरी है, XYZ जो भी है, ठीक है। अब मामला फंसता है सैलरी और टाइमिंग पर, सबसे बड़ा इशू सैलरी और टाइमिंग को लेकर के आ रहा है। तो सैलरी और टाइमिंग के लिए जो है स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज के पास एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग का प्लान है, ठीक है, जो पहले चलता था। आज से 2 साल 3 साल जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे उनको मालूम होगा। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग जो लोग चाहते हैं, जिनका सैलरी और टाइमिंग का इशू है, वो तो सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब जो लोग चाहते हैं कि सर हमें भटकना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े, तो उसके लिए एक प्लान भी है डायरेक्ट ज्वाइनिंग का। अब डायरेक्ट ज्वाइनिंग के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बताए दे रहा हूँ। एक तो बात आएगी कि सर मान लीजिए हमने 2-3 दिन काम किया और नहीं जमा तो, ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रायल फीस है, जो सिक्योरिटी अमाउंट है, वो कंपनी के पास जमा कीजिए। 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन आप ट्रायल लेना चाह रहे हैं, 100 रुपये से ले करके ठीक है, नहीं 100 से तो नहीं स्टार्ट होगा, मिनिमम मेरे ख्याल से 200 रुपये से है, ठीक है। 200 रुपये से स्टार्टिंग है, 200, 300, 400 आप अपनी सुविधा अनुसार पैकेज चुन सकते हैं। उसमें अलग अलग प्रोफाइल का अलग अलग सब कुछ है, वो आप हमसे टेलीफोनिक भी डिस्कस कर सकते हैं जिस दिन आपको ज्वाइन करना होगा। तो नहीं तो मैं इसके वीडियोज वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि चैनल हमेशा देखा करो। तो 200 रुपये से डायरेक्ट ज्वाइनिंग का प्लान स्टार्ट है। एक दिन के लिए आप ट्रायल लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कीजिए। शाम को जब घर जाओगे तो वो पैसा आपके अकाउंट में वापस से रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोल करके और फिर नहीं पहुँचे ट्रायल लेने तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा मतलब डूब जाएगा, वो फिर वापस नहीं मिलना है, ठीक है। वो मान लो 3 दिन 4 दिन 5 दिन चाहते हो कि सर 4-5 दिन, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है। और अगर उतने दिन आप प्रॉपर देखना चाहते हो, काम को समझना चाहते हो, ठीक है, कि सर हम जा कर के समझ लेते हैं, अगर हमें जमेगा तो फिर कंटिन्यू हम कर लेंगे, ठीक है। पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा हमारे पास ही रखा रहेगा, ठीक है। और जिस दिन आप बंद करोगे कि सर नहीं मज़ा आ रहा है तो ये रिफ़ंड कर दीजिए, वो रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। वो मान लो अगर चाहते हो कि नहीं सर जम गया कंटिन्यू, अब सैलरी फाइनलाइज कर लीजिए। तो सैलरी उसी समय आपके अकॉर्डिंग, हम तो बोलते हैं सैलरी आप चाहो तो पहले से डिसाइड कर लो कि सर इस काम की इतनी सैलरी चाहिए, हम पहले भी बता देंगे कि हाँ इतनी सैलरी। काम पसंद कर लो, सैलरी भी आप ही डिसाइड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
पर उसमें जो स्टाफ सॉल्यूशन का चार्ज होगा वो उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आप सैलरी चाहोगे। आपको सैलरी 1 लाख रुपए महीना चाहिए तो 1 लाख रुपए हम दिलवाएंगे कंपनी से, ठीक है। पर अगर आप चाहोगे कि नहीं साहब 1 लाख रुपए जो है हमें सैलरी चाहिए और स्टाफ सॉल्यूशन को इसमें जो है 500 रुपये ही देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से आपकी सैलरी चाहिए उस हिसाब से हम सैलरी करवा रहे हैं और उसी हिसाब से स्टाफ सॉल्यूशन का परसेंटेज भी डिसाइड हो जाएगा, जो कि बढ़ते बढ़ते 15 दिन की सैलरी के बराबर यानी फर्स्ट मंथ की हाफ सैलरी के बराबर चार्ज हो सकता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो अगर आपको 20,000 चाहिए तो 20,000 मिलेगी, 50,000 चाहिए तो 50,000 मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको हम 50,000 दिलवाएंगे तो फिर उसमें स्टाफ सॉल्यूशन का चार्ज 25,000 रुपये सीधे सीधे हो जाएगा। एक ही बार लेंगे, चिंता नहीं करना, फर्स्ट मंथ केवल, ठीक है, सेकेंड मंथ से नहीं लेंगे। तो ये हमने आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला प्लान बता दिया। अब इसमें जो लोग चाहते हैं कि वो वहाँ जा कर के काम आप पहले देख लो, समझ लो, और जहाँ पे सैलरी और टाइमिंग का मामला फंसे वहाँ पे हमें इन्फॉर्म कर देना, बता देना, ठीक है, कि सर हम ये कंपनी में जा कर के देख आए हैं, समझ आए हैं, काम भी जम रहा है, लेकिन सैलरी थोड़ी सी कम है सर। कंपनी वाले 8 बोल रहे हैं, आप 9 करवा दीजिए, 10 करवा दीजिए, 11 करवा दीजिए, 12 करवा दीजिए, जितनी चाहिए आप ही डिसाइड कर लेना, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, बता देना कि सर मैं इतने में कर सकता हूँ, हम करवा के दे देंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर काम को ट्रायल करना चाहोगे कि सर पहले ट्रायल करेंगे फिर फाइनल बताएंगे कि अब कर पाएंगे कि नहीं, तो ट्रायल का सिक्योरिटी अमाउंट जमा होगा। और अगर एकदम पहले से ही डन कर दिया, ठीक है, कि सर एकदम डन है, ठीक है, तो जो 15 दिन की सैलरी के बराबर का चेक है वो और प्लस सिक्योरिटी अमाउंट, दोनों, सिक्योरिटी अमाउंट जो रहेगा वो रिफंड हो जाएगा आपका, और जो है चेक अगर जब आपकी सैलरी आएगी तो चाहे तो चेक के माध्यम से कर दीजिए पेमेंट। इसके लिए एक एग्रीमेंट फॉर्म भी होता है स्टाफ सॉल्यूशन का, जो पुराने कैंडिडेट्स होंगे उनको तो सब पता है, जो नए नए आए होंगे अभी, ठीक है, उनको नहीं मालूम होगा। तो ये एग्रीमेंट फॉर्म भी आपके व्हाट्सएप पर भिजवा देंगे, आप वो उसको पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना, और ठीक लगे तो भर करके अपने पास ही रखे रहना, हमें चाहिए भी नहीं। जिस दिन आपकी सैलरी आएगी उस दिन वो फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं, जो लोग एकदम जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हैं कि सर बहुत इंटरव्यू दे लिए, बहुत भटक लिए, बहुत घूम लिए, अब तो आप जहाँ उचित हो करवा दीजिए, तो आप वैकेंसी पसंद कर लो, सैलरी और टाइमिंग का जो मैटर है वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ज्वाइनिंग करवाने की हम जिम्मेदारी हमारी, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर बता दिया, ठीक है। लक्ष्मी जी की व्यवस्था कर लेना, तभी हो पाएगी ज्वाइनिंग, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अब इसमें जो एक मेन बात थी, वीडियो पूरा देख लेना, बता दे रहा हूँ, रोज़ रोज़ ये बातें नहीं करूँगा, ठीक है। इसमें एक जो मेन बात आती है, कुछ लोग एकदम समझदार हैं, खूब समझदार हैं, तो उनको लग रहा होगा कि स्टाफ सॉल्यूशन वाले तो 100 रुपए में ही करोड़पति बन जाएंगे, 100 रुपये ले रहे हैं तो हम क्यों दें। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूँ, ठीक है, वो उदाहरण समझ लोगे तो आपको पूरी बात दिमाग में क्लिक हो जाएगी। एक दिन मैं विशाल मेगा मार्ट गया हुआ था MP नगर, तो एक कोई सज्जन थे, तो पार्किंग वाले ने बोला भैया गाड़ी पार्क कर दो, यहाँ 5 रुपये लगेगा। तो वो सज्जन ने 5 रुपये बचाने के चक्कर में गाड़ी रॉन्ग साइड में सड़क के किनारे पार्क कर दी, ठीक है। 5 रुपये में पार्क करते, सिक्योरिटी भी थी, सेफ्टी भी थी, और बहुत कम पैसे में काम हो रहा था। रॉन्ग साइड में नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी, संडे का दिन था, भीड़ ज़्यादा थी, ट्रैफिक पुलिस वाले आए, गाड़ी स्कूटी भर के ले गए, थाने में खड़ी कर लिए। भाई साहब आए, मैं भी निकला शॉपिंग मॉल के बाहर, इधर उधर ढूंढने लगे स्कूटी कहाँ गई कहाँ गई। लास्ट में किसी ने दिमाग दिया, बोले इधर उधर परेशान मत हो, चोरी नहीं हुई होगी,
ले गए ट्रैफिक पुलिस वाले भर करके। अब पहुँचे वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले, कुछ काम में बिजी थे, गाड़ी कहीं दूसरी जगह गई हुई थी, चालान बनाने वाला कहीं दूसरी जगह, 2-3 घंटे पहले बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, बोले जब वो आएंगे तब देंगे। ठीक है, मैं पीछा कर रहा था पूरा मामला समझने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि कुछ और भी लोगों की गाड़ियाँ गई हुई थी। तो वहाँ तक पीछा किया मैंने कि यार अब क्या होता है आगे। गए, 2-3 घंटे इंतज़ार किए, बोले 2,500 रुपये लगेगा। आते 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 मामला 1,000 रुपये में सेट हो गया, 2,500 से। पर इस दौरान सज्जन की पुलिस वालों से अच्छी तीखी बहस हो गई, और जैसे ही वो बहस बढ़ी, बस पुलिस वालों का पारा हाई हो गया। तो ले दनादन खींच खींच के लास्ट में हाथ जोड़े सरेंडर किया और 1,000 रुपये दे करके गाड़ी छुड़ा करके ले आए। गाड़ी तो मिल गई, पर वो अब उनका दिमाग देखो कि अगर वो 5 रुपये बचाने के लिए सोच रहे होते तो शायद ऐसा नहीं होता। सेम यही कंडीशन जॉब में भी होती है। हम 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये महीने मतलब 3 रुपये रोज का। मेरे भैया, अगर यहाँ से मंडीदीप से कोई बंदा बैरागढ़ एक बार भेजते हैं वैकेंसी के लिए ना, तो 100 जगह जाके भटकता है, जब जाके मुश्किल से 2 या 3 वैकेंसी ढूंढ पाता है। ठीक है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है। 50 गालियाँ खाता है, 50 बातें सुनता है कि सर आपके यहाँ वैकेंसी है क्या, आपको लड़कों की ज़रूरत है क्या, या कुछ भी है क्या, XYZ जो भी है। ठीक है, तब जा कर के उसको 2 या 3 वैकेंसी मिलती हैं। मात्र वो आपके लिए कितने में काम कर रहा है, 3 रुपये रोज में। ठीक है, तो अब इसमें अब बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाय भी पीते हो तो 5 रुपये से ऊपर की आती है आज की डेट में चाय भी, और हम आपके लिए 3 रुपये रोज में। नहीं तो फिर वही जैसे कुछ लोग होते हैं, तो एक बार जाओगे ना तो एक ही बार में 100 रुपये का पेट्रोल फूंक करके आ जाओगे। एक लड़की का फ़ोन आया, बोले सर अभी 2,500 रुपये खर्च कर दिए मैंने पूरे महीने भर में आने जाने में, और अभी तक वैकेंसी ही नहीं ढूंढ पाए, पता ही नहीं चला कि कहाँ इंटरव्यू है, क्या है, कैसे है, और जो मिला भी तो वहाँ जो है मामला कुछ समझ में नहीं आया। 1-2 जो जगह मिली भी तो अंदाज से जाओगे, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये का पेट्रोल जलाओगे और परेशान होगे, भटकोगे अंदाज से, और यहाँ घर बैठे बिठाए 3 रुपये रोज में नौकरी की सारी जानकारी दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि स्टाफ सॉल्यूशन वाले करोड़पति बन रहे हैं 3 रुपये रोज आपसे लेकर के। एक ही बंदे को जब भेजते हैं ना, तो कम से कम बंदे की तनख्वाह 10 से 15,000 रुपये तो होती होगी एक बंदे की। पेट्रोल जलाता है अलग, टाइम वेस्ट करता है अलग, थकान होती है अलग, ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं मेरे दोस्त, तब जा कर के वो आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी ढूंढ करके ले आता है। ठीक है, अभी कहीं फर्जी कंसल्टेंसी में जाओगे, और वहाँ जो है 2-4 हज़ार रुपये दे करके, ऐसे बहुत सारे हमारे पास कॉल आते भी रहते हैं। अभी एक सीताराम सूर्यवंशी जी हैं, 2 लाख रुपए डुबा दिए। किसी ने बोला वन विभाग में नौकरी दे रहे हैं, ज़बरदस्ती में। वन विभाग में कोई नौकरी ऐसे मिल जाती है क्या? मिलती है, पर सबका तरीका होता है, सबकी तकनीक होती है, सबकी टेक्निक होती है। ठीक है, और सबकी लिंक होती है। ठीक है, ऐसे कोई इतना आसान नहीं होता है कि वन विभाग में या किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में, रेलवे में, ठीक है, इतनी आसानी से मिल जाएगी। पर ठीक है, बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आई होगी तो भी बहुत अच्छा है। स्टाफ सॉल्यूशन अपनी जगह है, आप अपनी जगह हैं, आप स्वतंत्र हैं, किसी का कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। पर जिन लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना है, अब अगर थक गए होगे तो बता देना,
डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए वो लक्ष्मी जी की व्यवस्था कर लेना, ठीक है, करवा देंगे डायरेक्ट ज्वाइनिंग, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और रिफंड भी हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन नहीं समझ में आए काम की, नहीं समझ में आ रहा है सर, सिक्योरिटी अमाउंट आप अपना वापस ले जाओ, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में बोल करके नहीं गए तो सिक्योरिटी अमाउंट वो जय श्री राम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, ठीक है।